जानकारी देने के लिए मैं बड़े ही आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित करती हूँ अपर मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा आदरणीय श्री रजनीश दुबे। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज एवं चिकित्सालय बलरामपुर कैंपस KGMU लखनऊ के चिकित्सालय के इस शिलान्यास कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित प्रदेश के यशस्वी परमादरणीय माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, आज हमारे बीच में मौजूद जनपद के सभी माननीय सम्मानित विधायकगण, प्रो वाइस चांसलर KGMU और उनकी टीम, जिला प्रशासन के अधिकारीगण, पत्रकार बंधुओं, साथियों, मुझे याद है कि आज से ठीक 30 वर्ष पहले मैंने अपनी नौकरी की शुरुआत बलरामपुर में SDM के रूप में की थी वर्ष 1990 में, और वो बड़ा चुनौतीपूर्ण समय था और उस समय ज़िला अलग नहीं हुआ था और यहाँ करीब 1 वर्ष तक मेरा बहुत अच्छा कार्यकाल रहा और मेरे दिमाग में यह था कि कब इस क्षेत्र का विकास होगा, क्योंकि यहाँ सब कुछ है, प्रचुर प्राकृतिक संपदा है, देवी पाटन जैसा महाद्वीप है, लेकिन चीनी मिल भी थी जमाने में, लेकिन डेवलपमेंट नहीं उस स्पेस पर हो पा रहा था। कालांतर में यहाँ पर ज़िला अलग हुआ, लेकिन उसके बाद भी विकास की गति रफ्तार नहीं पकड़ पाई। यहाँ कोई ठोस परियोजना धरातल पर नहीं आ पा रही थी। अधिकारियों को मकान जरूर बने ज़िला बनने के बाद, लेकिन विकास की धारा सही मायने में तब प्रवाहित हुई जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने फैसला किया वर्ष 2018 में, मुझे याद है, बलरामपुर में मेडिकल कॉलेज होना चाहिए और ये किंग जॉर्जेस मेडिकल यूनिवर्सिटी का सैटेलाइट कैंपस है। ये अपने तरीके का प्रदेश में पहला अभिनव प्रयोग है जहाँ पर एक मेडिकल यूनिवर्सिटी का सैटेलाइट कैंपस एक सुदूर नेपाल के अंचल में, एक एस्पिरेशनल ज़िले में, तराई के बलरामपुर जैसे ज़िले में, ये पिछड़े ज़िले में इसका परिकल्पना की गई और उसके बाद वर्ष 2019 में दिसंबर में इसकी परियोजना स्वीकृत हुई। कोविड हो जाने की वजह से थोड़ा सा कार्य प्रारंभ करने में विलम्ब हुआ, लेकिन आज बहुत ही हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है, गर्व का विषय है कि नेपाल से सटे हुए इस सुदूर अंचल में एक बहुत बड़ी परियोजना का आज शुभारंभ हो रहा है। लगभग 6 एकड़ भूमि 300 बेडेड अस्पताल के लिए किसानों से क्रय की गई है और 19 एकड़ का संयुक्त चिकित्सालय इसके बाजू में है। इस प्रकार 25 एकड़ भूमि पर माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार एक 500 बेड का चिकित्सालय बनकर तैयार होगा। इसी के साथ यहाँ पास में 2 गांव और हैं, वहाँ पर 30 एकड़ से ज़्यादा भूमि राज्य सरकार चिकित्सा शिक्षा विभाग को उपलब्ध हो गई है। इस प्रकार 50 एकड़ से ज़्यादा भूमि पर एक आधुनिक सभी सुविधाओं से युक्त मेडिकल कॉलेज और चिकित्सालय यहाँ बनने जा रहा है और निश्चित तौर पर इसके बन जाने से यहाँ पर किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के जो विशेषज्ञ हैं उनके मार्गदर्शन में सभी तरीके की सुविधाएं मिल सकेंगी। सर्जरी है, मेडिसिन है, जच्चा बच्चा गायनेक सर्विसेज हैं, ऑर्थोपेडिक्स ट्रॉमा सर्विसेज हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं, ये सारी चीज़ें एक मील का पत्थर साबित होंगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने फैसला किया कि इस सैटेलाइट कैंपस का नाम भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखा जाए और वही परिकल्पना, वही दूरदृष्टि आज यहाँ पर साकार हो रही है। इसमें अगले 1.5 वर्ष में मार्च 2022 तक ये परियोजना पूर्ण हो जाएगी। प्रथम चरण में इसमें चिकित्सालय बनाया जा रहा है और दूसरे चरण में एकेडमिक ब्लॉक, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, हॉस्टल्स और मेडिकल कॉलेज का कार्य प्रारंभ किया जाएगा। आज इस मौके पर मैं सभी को साधुवाद देता हूँ और मुझे विश्वास है कि यहाँ पर आज जो अष्टो माह संगमय, तमसो माह ज्योतिर्गमय के पावन मंत्र के साथ में देवी पाटन के महातीर्थ के आशीर्वाद से यहाँ पर जो एक नई नींव रखी जा रही है, निश्चित तौर पर इस पिछड़े हुए क्षेत्र के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को चिकित्सा शिक्षा विभाग की ओर से समय से इस कार्य को पूरी गुणवत्ता से पूर्ण किया। धन्यवाद।
अभी परियोजना की संपूर्ण और विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की अपर मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा आदरणीय श्री रजनीश दुबे जी ने। और अब वह स्वर्णिम क्षण और ऐतिहासिक पल आपके समक्ष प्रस्तुत हो, इसके लिए मैं हाथ जोड़कर माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए 2 शब्द कहकर उन्हें आमंत्रित करना चाहूँगी। मैं बड़ी आदर और सम्मान के साथ सहज व्यक्तित्व के धनी और अपने सदन के आदरणीय विधायक जी को बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करती हूँ। हिम्मत बुलंद है अपनी, पत्थर से जान रखते हैं, अपने हर कदम पे हम 100 इनकलाब रखते हैं। और इसी के साथ आमंत्रित है आदरणीय विधायक श्री राम परवीन। मां पाटेश्वरी की पावन धरती, पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की कर्म भूमि, राष्ट्र ऋषि नानाजी देशमुख की तपोभूमि पर मैं गोरक्ष पीठाधीश्वर और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का मैं बलरामपुर की जनपद की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूँ। हमारे मंच पर मौजूद हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण, चिकित्सा शिक्षा विभाग और KGMU से जो आए हुए हमारे सभी अधिकारीगण, सामने खड़े हुए हमारे सभी पत्रकारगण और उधर बैठे हुए हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, हमारे विद्वत जन मौजूद हैं जिन्हें आज शिलान्यास के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष पूजा पाठ कराना है। ऐसे सभी महानुभावों का मैं बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूँ। मैं माननीय योगी जी से बार बार मुख्यमंत्री जी से मिलता रहा कि महाराज जी शिलान्यास के कार्यक्रम की तारीख दे दीजिए, और मैं वहाँ से लौट कर जब यहाँ अपने मीडिया बंधुओं से कहता था तो वो हमसे पूछते थे कि कौन सी तारीख उन्होंने दिया है। मैं आज मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का किन शब्दों में आभार व्यक्त करूं। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि कोई चलता पग चिन्हों पर कोई पग चिन्ह बनाता है, कोई चलता पग चिन्हों पर कोई पग चिन्ह बनाता है, और है वही सूरमा इस जग में धरती पर पूजा जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने बलरामपुर को अतीत से वर्तमान के साथ जोड़ने का काम किया है। जो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी को इसी बलरामपुर की जनता ने सबसे पहली बार 1952 में लोकसभा में भेजने का गौरव प्राप्त किया था, और आज उसी अतीत को वर्तमान के साथ जोड़ करके श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से चिकित्सालय का इतना बड़ा अनुसंधान केंद्र, इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रख करके आपने बलरामपुर जनपद के नहीं, आसपास के जनपद के लोगों को बहुत बड़ा सम्मान देने का काम किया है। चिकित्सा एक ऐसा संसाधन है। मैं गरीब परिवार में पैदा हुआ हूँ। मुझे याद है बचपन में मेरे पिताजी मेरी माताजी को साइकिल पर पीछे बैठा करके, और साइकिल के पीछे जो कैरियर लगता था उस पर मोटा चद्दर बिछा करके 40 किलोमीटर दूर जा करके मेरे पिताजी मेरी माताजी का उपचार करने का काम करते थे। आज जब बलरामपुर में माननीय मुख्यमंत्री जी आए हैं, जब से आपने उत्तर प्रदेश की बागडोर संभाली है, मैंने पता नहीं कितने गरीब लोगों को आपके द्वारा मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से उनके जीवन को दान देने का काम किया है। और आज इस परिसर में माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हुए दिनकर जी की उस कविता को आपने चरितार्थ किया है कि है कौन काम ऐसा जग में टिक सके आदमी के मत में, थम ठोक खेलता है जब न पर्वत के जाते पांव उखड़, और मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और वंदन करते हुए अपनी वाणी पर विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विधायक जी।
और अब मैं गोरक्ष धाम के पीठाधीश्वर माँ पाटेश्वरी के अनन्य भक्त परम ज्ञानी संत शिरोमणि सन्यासी जीवन धारण कर समाज और देश को दिशा देने वाले, राम राज्य की परिकल्पना को साकार करने वाले, पारदर्शी व्यक्तित्व के धनी, भारत माँ के सच्चे सपूत, भारतीय संस्कृति को पुनर्जीवित करने वाले, सनातन धर्म के संरक्षक एवं विस्तारक, तपोयोगी, विकास पुरुष, इदम नमम इदम राष्ट्राय की भावना से ओतप्रोत माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को बड़ी आदर और श्रद्धा के साथ आमंत्रित करती हूँ। माननीय मुख्यमंत्री। आदिशक्ति माँ पाटेश्वरी के इस पावन धाम में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर स्थापित होने वाले किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के सैटेलाइट सेंटर के रूप में इस नए चिकित्सा महाविद्यालय के आज के शिलान्यास कार्यक्रम में उपस्थित माननीय विधायक बलरामपुर श्री परशुराम जी, माननीय विधायक तुलसीपुर श्री कैलाशनाथ शुक्ल जी, माननीय विधायक उतरोला श्री राम प्रताप वर्मा जी, उत्तर प्रदेश जनजाति एवं लोक कला संस्कृति संस्थान के अध्यक्ष श्री चंद्रराम चौधरी जी, अपर मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा श्री रजनी दुबे जी, KCMU के वाइस चांसलर प्रोफेसर GP सिंह जी, देवीपाटन मंडल के मंडलायुक्त, यहाँ के पुलिस उप महानिरीक्षक, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और अन्य प्रशासनिक अधिकारीगण, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री प्रदीप सिंह जी और उपस्थित इस क्षेत्र के सभी उपस्थित नागरिक बंधुओं, भाइयों बहनों, कल शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। आदिशक्ति माँ भगवती माँ पाटेश्वरी की पूजा और अनुष्ठान कल से प्रारंभ होगा। भक्तजन जाकर के माँ पाटेश्वरी का दर्शन करेंगे और इसीलिए आज आपके बीच में आया हूँ कि इस क्षेत्र की आवश्यकता के अनुरूप एक चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना जो बलरामपुर की आवश्यकता है, बलरामपुर जनपद में स्थापित हो और बलरामपुर के नागरिकों के कारण मुझे भी माँ पाटेश्वरी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो। इसलिए से आज मैं आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। मैं इसके लिए आप सबको हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे सभी विधायकगण श्री परशुराम जी, श्री कैलाशनाथ शुक्ल जी, श्री राम प्रताप वर्मा जी, श्री शैलेश प्रताप शैलू सिंह जी, ये सभी लगातार मुझसे हमेशा मांग करते हैं कि बलरामपुर में भी कोई चिकित्सा का अच्छा केंद्र होना चाहिए। बलरामपुर मेरे लिए कोई नया जनपद नहीं है। आप सब जानते हैं कि माँ पाटेश्वरी के दर्शन करने के लिए मैं अक्सर यहाँ पर आता रहता था। यहाँ की समस्याओं को मैंने बहुत नज़दीक से देखा है, समझा है और उन समस्याओं को देखने समझने के बाद मुझे लगा कि जब बलरामपुर की बात होती है, हो सकता है कि यहाँ पर
भले ही नौकरी की दृष्टि से अधिकारीगण आते हों, एक समय के बाद चले जाते हैं, लेकिन जितना विकास आज़ादी के बाद इन जनपदों का होना चाहिए था नहीं हो पाया। आज से 3 साल पहले की स्थिति क्या थी? यहाँ की एक भी सड़क चलने लायक नहीं थी, बड़े बड़े गड्ढे थे, अपराध चरम पर था, व्यापक तस्करी होती थी, गरीबों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा था। और आज आप देख रहे होंगे हमने उसको ठीक उल्टा किया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने विकास के पहिए को गरीब के द्वार तक पहुंचाने का कार्य किया। हर गरीब को मकान मिल रहा है, हर गरीब के घर में शौचालय है, हर गरीब को विद्युत के निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध कराए जा रहे हैं, हर एक परिवार को राशन कार्ड उपलब्ध करवाया जा रहा है, हर एक परिवार को 5 लाख रुपए की निःशुल्क स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आयुष्मान भारत और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत कार्ड उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ये सारी की सारी सुविधाएं इसलिए जिससे लोकतंत्र की वास्तविक शक्ति का लाभ देश की जनता को मिल सके और एक गरीब लोकतंत्र में जिसका महत्व जनार्दन के रूप में है, हम उसको उस जनार्दन के रूप में वास्तव में शासन की योजना का लाभ उस तक पहुंचा सके। लेकिन बलरामपुर जनपद में हम मेडिकल कॉलेज भले ही बना देंगे, कौन आएगा यहाँ पर? क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है और इसीलिए तय हुआ कि बलरामपुर जनपद में जब बने तो बलरामपुर जनपद का अपना महत्व है। बलरामपुर जनपद, यहाँ पर आदिशक्ति माँ भगवती माँ पाटेश्वरी का एक पवित्र धाम तो है ही। महाराजा बलरामपुर ने भी अपने समय में लोक कल्याण के अनेक कार्यक्रम किए, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना से लेकर के अनेक अन्य रचनात्मक कार्यक्रमों को महाराजा बलरामपुर के द्वारा में प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर वे संस्थान स्थापित किए गए और 1957 में बलरामपुर जनपद को सौभाग्य प्राप्त होता है। इन्होंने देश की संसद में जो प्रतिनिधित्व दिया श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को, वही अटल बिहारी वाजपेयी जी 1996 में देश में प्रथम बार प्रधानमंत्री बनते हैं और उसके बाद 1998 से 2004 तक सफलतापूर्वक इस देश के अंदर विकास की जिन योजनाओं को उन्होंने पहुंचाने का कार्य किया, वे आज भी देश और दुनिया के लिए मानक बने हुए हैं। सदैव अटल जी की कर्म भूमि रही है बलरामपुर और नानाजी देशमुख जिन्होंने देश के ग्रामीण विकास को एक नई ऊंचाइयां दी थी, उनकी भी साधना स्थली बलरामपुर जनपद को होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये दोनों महापुरुष बलरामपुर से जुड़ते हैं और दोनों महापुरुषों को भारत रत्न का सम्मान प्राप्त होता है। यानी भारत माता ने इन दोनों अपने सपूतों को बलरामपुर जनपद से जोड़ करके बलरामपुर के महत्व को देश और दुनिया के सामने बढ़ाने का कार्य किया। तो स्वाभाविक रूप से हम लोगों का दायित्व बनता था कि बलरामपुर जनपद में बलरामपुर की भावनाओं के अनुरूप विकास की योजनाएं पहुंचे। इसलिए हुआ कि जब यहाँ मेडिकल कॉलेज बनाएंगे तो हो सकता है वहाँ प्रोफेसर न मिले, वहाँ पे शिक्षक योग्य शिक्षक न मिले। इसलिए हुआ कि अगर हम इसको किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के साथ जोड़ेंगे और किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के जो वरिष्ठ प्रोफेसर हैं उनकी जिम्मेदारी यहाँ लगा देंगे तो वहां से ही प्रोफेसर की आपूर्ति यहाँ होती रहेगी, जिससे यह चिकित्सा महाविद्यालय बहुत अच्छे ढंग से आगे चल पाएगा और बलरामपुर के और इस क्षेत्र के बच्चों को अच्छी और उन्नत चिकित्सा सुविधा और चिकित्सा शिक्षा दोनों उपलब्ध हो पाएगी। इस दृष्टि से यहाँ पर केजीएमयू के सैटेलाइट सेंटर के शिलान्यास का कार्यक्रम आज यहाँ पर हम लोगों ने प्रस्तावित किया। आप सब जानते हैं किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी देश का सबसे बड़ा चिकित्सा विश्वविद्यालय है, 4000 बेड का है।
115 वर्ष पुराना है और आज भी अनेक क्षेत्र में उसने बहुत विशिष्ट योगदान दिया है। जब केजीएमयू का सैटेलाइट सेंटर के रूप में यहां पे मेडिकल कॉलेज बनेगा तो यहां पर फैकल्टी की कमी नहीं होगी, क्योंकि इसकी आपूर्ति तो केजीएमयू कर देगा और यहाँ पर लोगों को उन्नत स्वास्थ्य की सुविधा यहाँ के लोगों को निरंतर प्राप्त हो सकती है। इसी दृष्टि से आज हम लोगों का यहाँ पर आगमन हुआ है कि बहुत दिनों से बात चल रही थी, लेकिन पिछले 6 महीनों से आपने देखा होगा कि कोरोना वायरस के कारण सभी बड़े कार्यक्रम स्थगित थे। कल से कार्यक्रम हम लोगों ने अनलॉक के 5वें चरण में जो अब नई गाइडलाइन जारी की है कि 200 से अधिक लोग एक जगह में एकत्र हो सकते हैं, लेकिन वहां पे प्रोटोकॉल का पालन अनिवार्य हो। अब ये संक्रमण हटा भले ही है लेकिन हटा नहीं है, इसलिए जब तक संक्रमण पूरी तरह समाप्त नहीं हो जाता या कोई दवा या कोई वैक्सीन इसकी नहीं आ जाती है तब तक हमें सावधानी बरतनी ही पड़ेगी। और सावधानी के लिए जो 2 मंत्र आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिए हैं, 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी, अगर हम इसका पालन करते हुए अपने सभी कार्यक्रमों को संपन्न करेंगे तो हम कोरोना को भी परास्त करेंगे और अपने इच्छित कार्यों को भी आगे बढ़ाने में हमें मदद मिलेगी। कोरोना के खिलाफ ये लड़ाई वैश्विक लड़ाई है। भारत इसका नेतृत्व कर रहा है। भारत के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में समय से ले गए निर्णय के कारण आज हम लोग कोरोना के संक्रमण को न्यूनतम स्तर पर लाने, कोरोना से होने वाली मौतों को न्यूनतम स्तर पर लाने और कोरोना के संक्रमण को भी हर हाल में रोकने में हमें काफी हद तक मदद मिली है। लेकिन भाइयों बहनों, मैं आप सबसे अपील करना चाहूंगा, जब तक संक्रमण पूरी तरह समाप्त नहीं होता या कोई दवा या वैक्सीन आकर के इसके संक्रमण के प्रभाव को पूरी तरह समाप्त नहीं कर देता है, तब तक हमें सावधानी बरतनी ही पड़ेगी। और उस सावधानी के लिए आप सबका आह्वान करने के लिए ही आज हम सब यहाँ पर आए हैं। चिकित्सा विश्वविद्यालय, यहाँ पर चिकित्सा महाविद्यालय यहाँ पर खुलेगा। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर हम लोग लखनऊ में एक मेडिकल चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना भी कर रहे हैं। ये चिकित्सा विश्वविद्यालय जितने भी हमारे प्रदेश के अंदर मेडिकल कॉलेजेज होंगे, उन सभी मेडिकल कॉलेजेज की संबद्धता अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय से होगी। प्रदेश के अंदर चिकित्सा के क्षेत्र में पिछले 3 वर्षों के दौरान बहुत बड़े कार्य हुए हैं। याद करिए, 1947 से लेकर के 2016 तक 70 वर्षों में प्रदेश में मात्र 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बने थे और पिछले 3-3.5 वर्षों के अंदर प्रदेश के अंदर हम लोग केवल यानी जो 70 वर्षों में 12 मेडिकल कॉलेज बने थे, हमने 3 वर्ष में 29 नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हम वर्तमान में बना रहे हैं और 2 एम्स, एक गोरखपुर में, एक रायबरेली में वर्तमान में कार्य अंतिम चरणों में चल रहा है। वहां पे प्रवेश की प्रक्रिया पिछले वर्ष ही पूरी हो चुकी है और ये जनपद इस बात के लिए सौभाग्यशाली है कि यहाँ पर विशेष सुविधाएं इस कमिश्नरी के अंदर मिली है। बहराइच के अंदर मेडिकल कॉलेज में हम लोग पिछले वर्ष ही एडमिशन करवा करके वहां की चिकित्सा महाविद्यालय को प्रारंभ कर चुके हैं। इस वर्ष अभी हम लोगों ने यहाँ का शिलान्यास किया है और ईश्वर चाहेंगे तो बहुत शीघ्र गोंडा में भी एक चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना होगी। यानी एक कमिश्नरी में जहां आज 70 वर्षों में एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं बना, मात्र 3.5 वर्षों में 3 मेडिकल कॉलेज उस कमिश्नरी के अंदर बन रहे हैं। ये है विकास की प्रक्रिया। पहले आपको बिजली नहीं मिलती थी, आज बिजली मिल रही है।
पहले सड़कें गड्ढा युक्त थी, आज सड़कें गड्ढा मुक्त बनने का एक बृहद कार्यक्रम चल रहा है। पहले लोगों को रोजगार और नौकरी नहीं मिलती थी, आज मैं इस कार्यक्रम के आने के ठीक पहले हमारे विधायकों ने आपके जनपद में भी अपने युवाओं को शिक्षक बनने का सर्टिफिकेट दिया होगा, और उस सर्टिफिकेट देने के साथ ये साबित किया है कि प्रदेश में हर नौजवान को नौकरी की गारंटी सरकार देने जा रही है या रोजगार की गारंटी सरकार देने जा रही है। पिछले 3 वर्ष में हम लोगों ने 3 लाख से अधिक युवाओं को नौकरी दी है, और 3 लाख से अधिक नौजवानों को नौकरी देने के बाद अगले 1.5-2 वर्ष के लिए भी हम लोगों ने कार्यक्रम बनाया है कि 3 लाख अतिरिक्त नौजवानों को नौकरी देंगे। उसमें से 31,227 को आज ही नियुक्ति पत्र वितरित किए गए हैं। याद करिए, पहले ये नौकरी कहाँ होती थी? ये नौकरी पहले या तो जाति की भेड़ चढ़ जाती थी, या किसी जनपद की भेड़ चढ़ जाती थी, या फिर भ्रष्टाचार की बोली लग करके उसकी भेड़ चढ़ जाती थी, और जो कुछ बचा कुचा होता था न्यायालय के स्टे के कारण नौजवान बूढ़ा जाता था, लेकिन कभी भी ये नियुक्तियां नहीं खुल पाती थी। आज हमने हर प्रकार की बाधा को दूर किया। ये वही लोग हैं जो लोग जातीयता की भेंट नौजवानों की जवानी को चढ़ाते थे। उनको नौकरी नहीं, रोजगार नहीं, उनके लिए कोई कारोबार नहीं, प्रदेश में व्यापक गुंडा राज और अराजकता पैदा करने का प्रयास करते थे। वही लोग हैं आज जो विभिन्न प्रकार की विघ्न बाधा विकास की इस प्रक्रिया में डालने का प्रयास कर रहे हैं। उनके पास कोई एजेंडा विकास का नहीं, उनके पास नौजवानों के लिए कोई एजेंडा नहीं, किसानों के उत्थान के लिए नहीं, महिलाओं के कल्याण के लिए नहीं, किसी गरीब के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, किसान के लिए, किसी के लिए भी उनके पास कोई योजना नहीं। और इसलिए जातीयता के आधार पर समाज को लड़ाना, मत और मजहब के आधार पर फिर से उसी खाई को चौड़ी करके अराजकता पैदा करने का उनके द्वारा जो कुत्सित प्रयास किया जा रहा है, उस कुत्सित प्रयास के खिलाफ समाज को जागरूक होना पड़ेगा। यह प्रदेश आज विकास की जिस प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ा है, इस प्रक्रिया का परिणाम है कि आज नेपाल की सीमा से सटे हुए थारू जनजाति के गांव में भी विकास पहुंच रहा। वहां सड़क बन रही है, वहां बिजली जा रही है, वहां मकान जा रहे हैं, थारू कला केंद्र की स्थापना और म्यूजियम की स्थापना वहां पर हो रही है। आज वहां पर विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़ने के साथ साथ लोगों को बुनियादी सुविधाओं का लाभ मिल रहा है। वृद्धजनों को पेंशन की सुविधा का लाभ, निराश्रित महिलाओं को पेंशन की सुविधा का लाभ, दिव्यांग जनों को पेंशन की सुविधा का लाभ और शासन की सभी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। तो किसान पहले प्रधानमंत्री, हम लोगों ने पहले चरण में उनकी ऋण माफी के कार्यक्रम को संपन्न किया। हमने किसानों के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया। तो किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से भी 6,000 रुपए सालाना देने की व्यवस्था देकर के वह किसी भी साहूकार के सूदखोर के चपेट में आकर के अपने जीवन के साथ खिलवाड़ न कर बैठे। इसलिए 6,000 रुपए हर साल किसान के खाते में 4-4 महीने की 3 किस्तों के आधार पर वह पैसा किसान के खाते में जाएगा। इसके लिए व्यवस्था निरंतर एक प्रारंभ करनी है। आज किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर अपनी उपज को बेच सकता है। क्रय केंद्र सरकार स्थापित कर रही है। किसान को उनकी उपज की गारंटी देने का कार्य हो रहा है। तो बलरामपुर के चीनी मिल आप देख रहे होंगे, चीनी मिल समय पर गन्ना मूल्य का भुगतान करके किसानों के जीवन में खुशहाली लाने का काम भी कर रही है। पहले इन चीनी मिलों का भी शोषण होता था और इसके माध्यम से किसानों का भी शोषण होता था। ये शोषण करने वाले लोग कोई और नहीं थे, सत्ता में जो लोग बैठे हुए थे वही शोषण का काम करते थे। आज किसानों का शोषण नहीं, बल्कि पहले से व्यवस्था एक पारदर्शी व्यवस्था बना दी गई है। न जाति के आधार पर, न क्षेत्र और भाषा के आधार पर, न किसी बात के आधार पर, न मत और मजहब के आधार पर कोई भेदभाव नहीं।
सबका साथ, सबके विकास और सबके विश्वास की भावना के साथ विकास की योजना का लाभ प्रत्येक नागरिक तक पहुंच सके, यह सरकार अपनी मंशा के अनुरूप कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रही है और शासन की योजनाओं को प्रत्येक जन तक पहुंचाने की जो योजना है, उसी क्रम में आज हम लोग अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा महाविद्यालय के इस 300 बेडेड यहाँ पर एक चिकित्सालय के शिलान्यास के क्रम में हम लोग आपके बीच में आए हैं। मैं यहाँ पर विभाग चिकित्सा शिक्षा विभाग से भी और कार्यदायी संस्था से भी कहूंगा, यह कार्यक्रम उन्होंने 3 दिन के अंदर तैयार किया। यद्यपि मैं कोविड-19 के दौरान भी यहाँ आया था और उस दौरान मैंने यहाँ का चिकित्सालय का निरीक्षण भी किया था। तब मैंने यहाँ के जनप्रतिनिधियों से, श्री पटुराम जी से, श्री कैलाशनाथ शुक्ला जी से, श्री राम प्रताप वर्मा जी से, श्री शैलू सिंह जी से, इन सबसे मैंने तब कहा था, मैंने कहा चिंता मत करिए, मैं बहुत शीघ्र आऊंगा। लेकिन इस दौरान कोविड-19 का संक्रमण कम ज्यादा लगातार होता रहा। लेकिन मैं उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता का अभिनंदन करना चाहता हूं कि 24 करोड़ जनता ने शासन के साथ और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जिस तेजी के साथ अपना योगदान किया, उसका परिणाम रहा उत्तर प्रदेश का परिणाम कोरोना के संक्रमण को रोकने में भी, मृत्यु दर को न्यूनतम स्तर पर लाने में भी सबसे अधिक सफलता प्राप्त की। और आज जैसे ही फुर्सत मिली तो मैंने 2 दिन पहले ही चिकित्सा शिक्षा विभाग से कहा कि मैं बलरामपुर जा रहा हूं और बलरामपुर में मुझे 17 तारीख को एक बड़े कार्यक्रम को आयोजन आगे बढ़ाना है। उस दृष्टि से हमें आपके बलरामपुर जनपद में सरदेव अटल जी के नाम पर जो चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना होती है, जो मेडिकल कॉलेज की स्थापना होनी है, उस मेडिकल कॉलेज के शिलान्यास का कार्यक्रम अगर आप उस दिन 300 बेडेड हॉस्पिटल के रूप में प्रारंभ कर सकें तो अच्छा होगा। विभाग ने एक समय सीमा के अंदर एक कार्यक्रम यहाँ पर आज आयोजित किया है। मैं विभाग को इसके लिए हृदय से धन्यवाद देता हूँ। मैं आप सभी बलरामपुर वासियों को हृदय से बधाई देता हूँ। कोई सोचता भी नहीं था कि बलरामपुर में कोई मेडिकल कॉलेज खुलेगा, लेकिन आज इस सपना साकार हो रहा है। सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी को आपके पूर्वजों ने जो योगदान दिया है, उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए मेडिकल कॉलेज आपको यहाँ पर उपलब्ध कराया जा रहा है और इसलिए मैं इस अवसर पर आप सबको हृदय से बधाई देता हूँ। मैं आप सबको कल से शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। हमारे पर्व और त्योहारों की लंबी श्रृंखला खड़ी होगी। शारदीय नवरात्रि में हम माँ भगवती, माँ पाटेश्वरी का दर्शन करेंगे। विजयादशमी आएगी, धर्म सत्य और न्याय का पर्व पड़ेगा। इसके बाद फिर अनेक पर्व पड़ेंगे, दीपावली आएगी, गोपाष्टमी आएगी, छठ का पर्व आएगा और ये कार्यक्रम निरंतर चलते रहेंगे। मैं सभी अवसरों के लिए आपको हृदय से बधाई देता हूँ। कोविड-19 यानी कोरोना वायरस से हम सभी निरंतर बचाव करें। याद रखना, जब तक कोई दवा नहीं है, वैक्सीन नहीं है, संक्रमण का खतरा जब तक बना हुआ है, 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी, इसका पालन हम अनिवार्य रूप से करेंगे। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से आप सबको सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर बने हुए इस चिकित्सा महाविद्यालय के शिलान्यास कार्यक्रम के अवसर पर हृदय से बधाई देता हूँ। आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूँ और विश्वास व्यक्त करता हूँ कि अगले 1 वर्ष के दौरान इस हॉस्पिटल का निर्माण करते हुए अगले वर्ष के लिए हम लोग मेडिकल कॉलेज के भवन के निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ा पाएंगे, जिससे 2022 में यहाँ पर हम नए सत्र का शुभारंभ कर सकें। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। अभी हम आशीर्वाद और मार्गदर्शन प्राप्त कर रहे थे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, और अब हम बहुत ही श्रद्धा और आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि वह भूमि पूजन हेतु प्रधान का कष्ट करें और कोरोना प्रोटोकॉल के अंतर्गत सभी माननीय विधायक अपने स्थान पर ही मंच पर ही रहेंगे, ऐसा मुझे आदेश हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी भूमि पूजन के लिए जाते हुए जिनके हृदय में
जब आँख खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, जब आँख बंद हो तो यादें हिंदुस्तान की हो। हम मर भी जाएं तो कोई गम नहीं, लेकिन मरते वक्त मिट्टी हिंदुस्तान की हो। इसी पूजन का भूमि पूजन का कार्य संपन्न हुआ और माननीय विधायकगण भूमि पूजन के लिए जाते हुए शिलान्यास के लिए माननीय विधायकगण अध्यक्ष चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सा परिसर 3000 मेडिकल यूनिवर्सिटी संपन्न हुई और अब हम धन्यवाद ज्ञापन के लिए प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष एनेस्थीसिया प्रति कुलपति 3000 मेडिकल यूनिवर्सिटी डॉक्टर GP सिंह जी को बड़े आदर के साथ आमंत्रित करती हूँ एवं धन्यवाद ज्ञापन मेरे लिए हर्ष का विषय है कि मुझे सभी व्यक्तियों को धन्यवाद ज्ञापित करने का अवसर मिला है। सर्वप्रथम मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी को जेपी परिवार और धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने इस विषम परिस्थितियों में महामारी के समय ये भी सब निकाल कर इस अटल बिहारी वाजपेयी महाविद्यालय और चिकित्सालय का शिलान्यास किया है। हमारे
फंड को दी है, इसके लिए हम लोग पूरी निष्ठा से कार्य करेंगे। मैं डॉक्टर रजनीश दुबे अतिरिक्त एडिशनल शिक्षा सचिव साहब को धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। उनके प्रयासों से इस महाविद्यालय की संरचना हुई है। यहाँ उपस्थित सभी माननीय विधायक और जनप्रतिनिधियों को धन्यवाद देता हूँ। उनकी रहनुमाई से इस कार्यक्रम सभा बढ़ी है। अंत में यहाँ उपस्थित सभी अतिथियों, अधिकारियों, मीडिया के लोगों को इस सफल कार्यक्रम के संचालन में सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूँ। और Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.